पता नहीं क्या हो गया मुझे यार आजकल। कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। जिन लोगों के साथ मैं पहले रहा करती थी, उन लोगों के साथ अब मुझे कनेक्टेड नहीं फ़ील होता है। जिन चीज़ों को मैं पहले बहुत ही क्रेव करती थी, आज वो चीज़ें मेरे को मिल भी जाएँ, तो भी मेरे को उन चीज़ों में कोई ऐसा ख़ास सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बदल सी गई हूँ। डिस्कनेक्टेड सा फ़ील होता है कि मैं जैसी हुआ करती थी, वैसी नहीं रही। This is something you're feeling, this is something you're facing, then this video is for you. So, today's topic was what to do when you feel disconnected from yourself, the one you were in your past, and even if you feel disconnected with the surroundings or people around you. So, hello everyone, myself Gagan Walia. I'm a spiritual coach as well as spiritual teacher or a guider to you who can give their experiences to you. Actually, I just try my best so that you could empower yourself, so that you could be worthy enough in yourself. If you're new to our channel, please hit the subscribe button and let be the part of us. So before I start telling anything, firstly I want you to understand this one thing that time के साथ ना हम सब इवॉल्व होते हैं, स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो या किसी भी एक टर्म में हो। हम लोग इमोशनली भी इवॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लोगों को जैसे बचपन में कोई हल्का सा नर्चर कर दे तो हमें लगता था कि यार ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहीं जब हम बड़े हुए, जब हम इवॉल्व होने लग गए, तब हमें कोई नर्चर कर रहा होता है तो हम उसमें पहले सेंस करने की कोशिश करते हैं ये इंसान किस नेचर से या किस फीलिंग से हमें नर्चर करना चाह रहा है, क्या वो कोई मतलब है या फिर अच्छा है। सो विद दैट ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू मीन दैट हम लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एंड हम लोग अपनी टर्म्स और कोर वैल्यूज को समझना शुरू करते हैं कि हम एक्चुअली क्या है और हमें क्या सर्व करता है। तो इट्स फाइन इफ यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद द वन यू आर शेडिंग आउट द ओल्ड सेल्फ ऑफ यू दैट वॉज with the that was actually of the surroundings. 3 एस जिससे हम खुद को एनर्जी सर्व करते हैं ना, उससे वो शेप हुआ था। यानी कि जो 3 एस है वो ये है कि सेल्फ इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी जो सेल्फ इमेज थी वो उस हिसाब से डिटरमाइन कर रखी थी, उस हिसाब से बना रखी थी जैसी हमें सराउंडिंग्स मिली या जैसा हमें लोग कह रहे हैं। बचपन में तो हमें यही कहा जाता है ना कि अगर हमें कोई कह रहा है कि आप बहुत ही स्वीट हो तो हम समझ लेते हैं हम स्वीट हैं। लेकिन वहीं जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ आता है कि यार हम एक्चुअल में ऐसे नेचर के हैं, हम खुद को जानने लग जाते हैं। वैसे ही सराउंडिंग्स। सेकेंडली, जैसे हमें सराउंडिंग्स मिलती है वैसे ही हम होने लग जाते हैं। जैसे किसी को सराउंडिंग्स में गाली गलौच मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा गाली गलौच करना शुरू कर देते हैं। और थर्ड है सोशल कंटेंट। जैसा आप देखते हो वैसे अपने आप को रखने लग जाते हो। होता है ना, जैसे हम बचपन में फिल्म्स देखते थे तो हम अपने आप को वैसी फैंटेसीज देते थे कि यू नो व्हाट, ऐसी हमारी भी लाइफ होगी, हमारे को भी कोई ऐसे मिलेगा वगैरह वगैरह। सो दैट इज समथिंग बाय विच वी फीड अवर सेल्फ एनर्जी एंड हम खुद को वैसा ही शेप कर लेते हैं। बट जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, खुद के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग जानने लग जाते हैं कि हम क्या है, ऑथेंटिक सेल्फ हमारा क्या है। और उसी के साथ हम अपना ओल्ड सेल्फ शेड करने लग जाते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में एक स्टेप ऊपर होने लग जाते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और वहीं हमें वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो डिस्कनेक्टेड सा फीलिंग होता है। बट हियर कम्स अ लिटिल ट्विस्ट, टू समवन इट कम्स विद डिफरेंट वे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के साथ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, बट वो खुद को सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को चेंज करने लग जाते हैं जैसे वो नहीं है। वही जो 3 एस वाली चीज़ बोली थी ना मैंने, वैसा खुद को रखने लग जाते हैं। मतलब इन द सेंस नॉट द फर्स्ट सेल्फ इमेज बट द सराउंडिंग्स एंड द सोशल मीडिया, सोशल कंटेंट। तो वो जैसे हम लोग बचपन में कभी कोई ग्रुप होता था हमारे स्कूल में, तो उस ग्रुप में आने के लिए पर्टिकुलरली हम अपने आप को ट्रीट करते थे ना, लाइक दिखाते थे कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं ताकि तुम हमें ग्रुप में ले लो, है ना। सो वैसा कुछ करने लग जाते हैं जिससे कि वो एक्सेप्टेड हो। सो दैट इज शेडो सेल्फ ऑफ यू। बेसिकली हम खुद को वैसे रखने लग जाते हैं, वैसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसा कि हम लोग एक्सेप्टेड हो जाए। मतलब जिसमें हम लोग एक्सेप्टेड हो जाए वर्ल्ड में, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे लव्ड वंस के लिए। एंड एट द एंड हम ही अंदर से लोनलीनेस फील करते हैं, हम ही अपने आप से डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं। और हम लोगों को लगता है दैट वी आर नॉट इनफ, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट वर्दी। सो इन दिस फर्स्टली आई वुड लव टू से यू दैट रिड्यूस योर सोशल मीडिया और निग्लेक्टेड फॉर सम टाइम। क्योंकि ना इससे अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम एक कन्फ्यूजन में रहोगे हमेशा कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं। आपको लगेगा दैट अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो हम है नहीं। लाइक आप बहुत ही कंफ्यूज फील करोगे। इफ़ यू आर इवॉल्विंग स्पिरिचुअली देन यू विल फील कि एक कनेक्शन, आपको एक अट्रैक्शन हो रहा है पार्टीज एंड उन सब चीज़ों से, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग इनफ इन दैट, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम विद इन दैट। एंड वहाँ से आप एक कन्फ्यूजन और एक लॉस्ट वाली फीलिंग में आ जाओगे। सो रिड्यूस इट फॉर सम टाइम। एंड फॉर द वंस जो अपने आप को शेप करे जा रहे हैं उससे,
उनके लिए भी यही रहेगा दैट अगर आप रिड्यूस करोगे तो आप जान पाओगे कि आप ऑथेंटिकली क्या हो, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और आप डिफरेंस बना पाओगे कि क्या मैं हूँ ऑथेंटिक और क्या मैं शेप होके हो रही हूँ। यानी कि मैं जो सोशल मीडिया पे देख रही हूँ मैं अपने आप को वैसे रखना चाह रही हूँ, मैं अपने आप को वैसा डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट जो कि मैं हूँ ही नहीं, जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, बट जस्ट टू गेट द आईज ऑन टू मी आई एम बीइंग लाइक दैट। तो वो चीज़ का डिफरेंस आप समझ पाओगे और खुद को हैप्पीनेस दे पाओगे। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट, हम लोग चिड़चिड़ापन फील करते हैं अपने ही लव्ड वंस के साथ। हम लोगों को बहुत ही डिस्कनेक्टेड सा जो फील होता है, दैट वाज समटाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड। नाउ मैं ये प्रोफेशनल टर्म्स में ही नहीं कह रही हूँ बट पर्सनल टर्म्स में भी कह रही हूँ दैट कई बार ना हम लोग अपने आप को शांत होने का मौका ही नहीं देते हैं। हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रख ही लेते हैं सो दैट कि हम लोग इन्वॉल्व रहें, या फिर हम लोग बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कर लेते हैं। सो गिव योर सेल्फ अ टाइम, give yourself a time to feel the compassion within yourself, to feel yourself and to connect with yourself. So keep a track how much you are working and how much time you are giving to be with yourself and to be still. Third thing is about start spending time with the yourself, with the people around you, the world actually, so that you could connect with your values, your likes, your dislikes, your authenticity. नाउ क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल के पर्सन बन रहे हो, यानी कि एक बेटर वर्जन में टैप इन कर रहे हो, तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, इसको कैसे आप हटा सकते हो, दैट इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ट्राई टू ऑब्जर्व वट यू लव टू डू एंड वट यू नॉट लव टू डू। सो आई नो शुरू में मुश्किल होता है खुद से कनेक्ट करना, बट एट लास्ट यू फील वर्दी, यू फील दैट आप उतने भी बुरे नहीं हो जितना आप अपने आप को अपने दिमाग में डिस्क्राइब करते हो, एंड you feel the inner happiness. You feel like even if the world is not there to support me, I am there to support myself. So when we enter a connection, a new connection actually, हम उसमें चांस देते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने आप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। We understand, at the very same time we attempt to have that connection more stronger. So why can't we give it to ourselves? So similar to that, connect with your feelings, connect with your values, and try to give it a chance. Observe how you feel and forgive if you feel negative about anything. Even at this point, I would suggest you guys that forgiveness is something you can practice to give yourself a happiness, a inner happiness. So forgive the ones with whom you feel conflict, with whom you feel like you can't be with them, you can't understand them, or they can't understand you. Now in this एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, that is आपका जैसा पर्पस होता है ना, सोल पर्पस, उस हिसाब से ही आप इस दुनिया में फील कर पाते हो, यानी कि वही ट्रेड्स आपके साथ होती हैं। जैसे मेरा ये गाइडिंग वाला पर्पस है, तो मैं क्लबिंग नहीं कर पाती, एंड दैट समथिंग जो मेरे को बहुत ही डिसहार्टनिंग फील करता है। लाइक अगर मैं कभी गई तो मेरे को बहुत ही अजीब सा लगता है, लाइक दैट आई फील सो मच कि ये लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग झुंड में है, मतलब इन द सेंस भेल बकरी वाला नहीं होता, मुझे वैसी फीलिंग आती है, एंड दैट्स टोटली माई परस्पेक्टिव। सो ऐसे आप अपने परस्पेक्टिव को जान पाओगे कि आपके लिए क्या है सही और क्या नहीं, और हमें हमेशा जो कुछ भी मिलता है वो हमारे सोल पर्पस से अलाइन होता है। जैसे कि एक पेंटर जो भी पेंट करते हैं, उनको आप देखोगे, उनको जो है एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से आता होता है, वो एनालाइज बहुत जल्दी कर लेता है कि इस चीज़ को क्रिएटिवली कैसे टर्न कर सकता है। सो ऑब्जर्व व्हाट मेक्स यू फील रेजुवेनेटेड, and at this try new things, visit new places, and just attempt your best to be mindful. In this whole, you will let yourself be happy from inside, you will wire yourself, you will rejuvenate yourself. Also here, express yourself to you and to your loved ones. Even with this, you will let your heart chakra be opened into the right way. नाउ जिंदगी में हार जीत, ऊंच नीच और टफ डेज और ब्राइट डेज सब लगे ही रहते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस होती है जो हमें ज़रूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट इज़ माइंडफुलनेस। अब ये जो है ना, ये तुम्हें ग्राउंडेड रखती है, ये तुम्हें हैप्पी रखती है, ये तुम्हें ये सिखाती है दैट हर परिस्थिति में तुम्हें खुश रहना कैसे है। अपनी खुशी ढूंढने निकलोगे तो निकल आएगी यार, लेकिन अगर ये सोचोगे कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे खुश करेगी, तो तुम हमेशा एंड अप यही करोगे दैट मैं खुश नहीं हूँ। सो आई वुड लव टू से दैट आप कोशिश करो अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढने की, द ट्रू हैप्पीनेस। नाउ क्या तुमने कभी रिकॉग्नाइज किया है, जब कोई दिवाली, होली या कोई भी ऐसा कोई फेस्टिवल होता है या हमारा बर्थडे होता है, तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं आज के दिन ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, मैंने सिर्फ अपनी खुशियों पे फोकस करना है, मैंने खुद को खुशी रखना है। ऐसा हम लोग हमेशा क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने तो सीख लिया है, तुम भी सीख लो दैट चीज़ों को ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, या कोई भी चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे कोई प्रोटेक्शन होती है, तो उसे वैसे ही रहने दो एंड अपनी डीड्स पे फोकस करो। उस जो चीज़ है ना, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे एक इम्प्रूवमेंट में डालो
और इसका मतलब है दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। प्रॉब्लम जिसकी लाइफ में नहीं होती है ना, उसकी लाइफ भी स्टैटिक हो जाती है यार। तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम अभी भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स सो नाउ यू हैव टू टेक that problem as a list of improvement that is needed in you, that is you should do. I always try to convey that your mindset matters the most, so keep it as a positive mindset or as a warrior mindset कि हम एक योद्धा हैं, हमें ये जो जिंदगी की जंग है इसमें जीतना है हर पल। देखो यार, सिंपल बात है, आज आपकी कोई डिमांड है, कल वो पूरी हो जाएगी और फिर कोई और चीज़ होगी। तो ऐसे करते करते ना एक दिन लाइफ में आपको लगेगा सब कुछ होने के बावजूद भी एक इनर फुलफिलमेंट नहीं है। तो उसे आज से ही ग्रैब करना शुरू कर दो ना, ताकि हर एक जो प्रोग्रेस हो रही है, जो डिवाइन टाइमिंग है किसी चीज़ को मिलने की आपकी, वो पूरे प्रोग्रेस में, पूरे स्टेप बाय स्टेप जो दिन बीत रहे हैं उस पूरे में आप खुश रहो। बाय द वे, इसको ना फुल एनर्जी में रहना भी कहते हैं, जिसमें आप हर एक चीज़ को ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से माइंडफुली जीने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो कोई प्रॉब्लम ही आ गई, अब आप उसे फेस करने में लगे हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ को और डेवलप कर रहा है, ये मुझे एक मेरी हिडन सेल्फ, एक जो मेरे अंदर और अच्छी स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प कर रहा है। ये एक छोटा सा सच है दैट विल हेल्प यू इवॉल्व स्पिरिचुअली, और आपको हाई वाइब्रेशंस में भी टैप इन करने में हेल्प करेगा, और आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, कोई चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। दैट इज गिव एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ग्रैटिट्यूड टू द थिंग्स। जैसे कई बार होता है ना, हमें किसी का कोई खाना बनाया अच्छा लगता है, कई बार किसी की ड्रेस अच्छी लगती है, सो वैसे ही कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है ना किसी के बारे में, वो बताओ। एंड इवन एक ग्रैटिट्यूड की लिस्ट रखो या भगवान को किसी भी वे में बताओ। अगर रात को सोने से पहले बताओगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा रहेगा वो। और उसके बाद आप देखोगे कि आप कोई चीज़ मांगना चाह रहे हो ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होगी। ये मैंने एक वीडियो में भी बताया था दैट जब भी आप प्रेयर्स करते हो ना, कभी भी आप हर वक्त कोई चीज़ को मत मांगते रहो, कई बार छोड़ दो, जस्ट प्रेयर करो डिवोशन के साथ, एंड उसके बाद उसको छोड़ दो। मतलब लाइक अपने प्रेयर की डिवोशन दिखाया यूनिवर्स को, अपने भगवान को, उसके बाद आपने कुछ मांगा नहीं उनसे। इससे क्या होगा, आपकी ना प्रेयर्स कलेक्ट होती जाएगी, और जब आप कुछ मांगना चाहोगे तो वो चीज़ या तो आपको मिल जाएगी या फिर उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस वीडियो में एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी दैट ईदर मेंटेन योर बाउंड्रीज और लीव दैट कनेक्शन इफ़ यू कैन लीव। देखो, हम जब टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, या जब हम एक बेटर सेल्फ बन चुके होते हैं, जो हम लोग पहले थे उससे बेटर बन चुके होते हैं, तो हम लोग ना कनेक्शंस में भी वो चीज़ फील करते हैं। तो कई बार हमें लगता है यार ये कनेक्शन जो है ना, ये अब वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, या जैसी मेरी एनर्जीज को सर्व करता है। हम अपने ऊपर वो बोझ बना के रखते हैं। तो इट्स बेटर कि उस चीज़ को छोड़ दो और आप अपने लिए एक स्टैंड लो, उस कनेक्शन को लेट गो कर देना ही बेटर है। सो ईदर मेक द बाउंड्रीज, ईदर मेंटेन द बाउंड्रीज, और इफ यू कैन लीव द कनेक्शन इफ इट इज ट्रूली टॉक्सिक एंड आप बस अपने ऊपर वो बोझा लिए घूम रहे हो, आप जस्ट उसको घसीट रहे हो, देन लीव दैट कनेक्शन। इट्स बेटर, इट्स हेल्दियर फॉर योर सेल्फ। सच बताऊँ ना, आप आज नहीं कहोगे ना तो कल को आपको कोई नहीं कहेगा, और हर कोई यही कहेगा दैट मैंने तेरे को कहा था क्या, अगर तेरे को इतना ही लग रहा था तो छोड़ देती। इट्स बेटर टू टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ। और यहाँ पे एक बात समझो दैट किसी के भी तुम्हारी ज़िंदगी में होने से या किसी के तुम्हारी ज़िंदगी में चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, हमें उसके ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई मिल जाता है। वैसे मैं जानती हूँ काफ़ी लेट हो गया ये बताने में, बट जर्नल जर्नलिंग हेल्प्स द मोस्ट। मतलब इतना बोल सकती हूँ मैं कि मेरी लाइफ में मुझे एक्सट्रीम हेल्प किया है कुछ इमोशंस जो मैं फील कर रही हूँ उसे लेट गो करने में, कुछ इमोशंस जो मैं एक्चुअल में फील करना चाहती हूँ उनसे कनेक्ट करने में। सो जर्नलिंग इज समथिंग दैट हेल्प यू कनेक्ट विद योर ऑथेंटिसिटी, connect with your self that you are hiding even from yourself. Next is spend time in nature or travel. आप कोई सी भी कंडीशन में हो, चाहे वो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हो, चाहे आप बर्न आउट सा बिहेव कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया से शेप हो रहे हो, या फिर सराउंडिंग से ही इवन, तो ये जो है ना आपको हेल्प कर देता है स्टिल होने में, एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं जब पर्सनली ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ दैट लाइफ इज़ नेवर एवर स्टॉप्ड। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक अपनी लाइफ से लड़ने में लगा हुआ है। कोई किसी के चेहरे पे नहीं दिख रहा है कि वो कितना दुखी है, कितना अंदर से परेशान है, लेकिन हाँ, वो है तो है कहीं ना कहीं, और वो उठ रहा है हर एक दिन, और वो कोशिश कर रहा है। तो मैं तो पर्सनली जब मैं ट्रैवल वावल करती हूँ तो मैं डिजिटल डिटॉक्स पूरा रखती हूँ, बट आप जब कर रहे हो तो मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर से करना, क्योंकि it just helps you calm your nervous system. And if you are trying to spend time in nature, then I would highly suggest you be with the plants, और अगर trees है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Go and speak something to them. मैंने ये 5 तत्वों वाली वीडियो में भी बताया था शायद, जब मैंने पृथ्वी के बारे में डिस्कस किया था। तो it's just something
वो आपको सुनते भी हैं एंड वो मतलब कहीं न कहीं आपकी इनर वॉइस से रिप्लाई भी कर देंगे एंड अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके हार्ट चक्रा में एक आपको सेंसेशन ज़रूर से फ़ील होगी। नाउ द लास्ट वन इन दिस इज़ रिलीज़िंग एंड फॉरगिवनेस। ये मैं पर्सनली बताती हूँ। देखो, मैं जब टाइम था जब मेरे को लग रहा था कि यार आई शुड रिलीज़ माय ओल्ड सेल्फ, जो मतलब लाइक ऐसा मैं ना पास्ट के लोगों से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन उन लोगों को मैंने फ़ॉलो नहीं करा था मतलब पहले उनको मेरी आईडी तो पता ही थी ना। मुझे पर्सनली लगता था कि उस चीज़ में मैं बंधी हुई हूँ और आपको भी कहीं न कहीं वो चीज़ें फ़ील होंगी, जो-जो चीज़ों में आपको होगा। सो रिलीज़ ऑल द थिंग्स दैट वर ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। It could be photos, it could be any ID, or it could be anything related to that. Release that, even from your mind, even from physical way, anyway. इससे ना आप एक लाइट फ़ील करोगे, मतलब एक लगेगा यार अभी तक ना कुछ था बॉडी में, जो मतलब ऐसे सर पे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ था जो हमने रिलीज़ कर दिया, कुछ था जो हम लोग शायद अनवांटेडली ना अपने अंदर रख रहे थे, अपने साथ रख रहे थे। और एट द टाइम अगर आपको किसी पे खुंदस आए कोई चीज़ें ऐसा होता है ना कि कोई फ़ोटो देख के याद आ गई, कुछ मेमोरी याद आ गई, तो ऐसा कुछ याद आए तो फ़ॉरगिव कर देना उसी मोमेंट पे। इससे आपकी डीड्स भी अच्छे हो जाएँगे और हेल्प भी मिल जाएगी आपकी इनर सोल को। तो मैं फ़ॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस लगा दूँगी, बट अपनी तरफ से ना कोशिश करा करूँ कि आप चीज़ों को फ़ॉरगिव कर दो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन यू। और ये थोड़ा-सा ऐसे बुद्धिज़्म में भी कहा गया है, द फर्स्ट वन में भी, तो उसमें भी कहा गया है दैट हम लोग चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखते हैं। वो चीज़ एट दैट मोमेंट एंड हो चुकी है, लेकिन हम लोग ही उसे अपने दिमाग में वापस चलाते रहते हैं। इट्स बेटर उस चीज़ को छोड़ दो, उस मोमेंट को भुलाने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो। इससे आप 2 चीज़ें कर रहे हो। पहला तो अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो, क्योंकि आप जब कोई मेमोरी को याद कर रहे होते हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो आप उन्हें एनर्जी फीड कर रहे होते हो। और सेकेंडली आप अपनी पास्ट वाली जो सेल्फ है, पास्ट को एनर्जी फीड कर रहे होते हो। जो आपकी एनर्जी है, जो अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकती है, वो वहाँ जा रही है, वेस्ट हो रही है। आप अपने अंदर वो दर्द को वापस से जगा रहे हो, वो फीलिंग्स को वापस से जगा रहे हो जो कि मर गई हुई हैं, अपने आप को वापस उन चीज़ों में एंगेज कर रहे हो। तो फिर आप कन्फ्यूज्ड, लॉस्ट और डिस्कनेक्टेड तो फील करोगे ही ना। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, ट्राई और अटेम्प्ट एक्चुअल में अपने साथ रहने की, मेडिटेट करने की। ये चीज़ बहुत ही ऐसे लाइक लगता है कि हाँ, हाँ, कौन ही करे, लाइक क्या ही मिलता है इससे। बट एक्चुअल में आप अपनी रोज़ एनर्जी क्लेंस करते हो इससे। आप अपने थॉट्स को जो एक्चुअल होने चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है, उतनों में बाइंड करते हो, ओवरथिंकिंग नहीं करते हो, खुद को समझ पाते हो, खुद के साथ रह पाते हो एंड खुश रह पाते हो। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से तो इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एंड इस जर्नी के लिए एक सजेशन मैं लास्ट में देना चाहूँगी, दैट इज़ सेल्फ लव। अब सेल्फ लव ना हर एक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो एक छोटा सा लेवल का बताती हूँ, दैट इज़ आप मिरर के सामने खुद को जब देखते हो तब खुद को अप्रिशिएट किया करो। किसी गाने से कर सकते हो, लाइक ऐसे कोई गाना लगा लिया क्या खूब लगती हो वगैरह वगैरह करके, एंड गिव योर सेल्फ द हैप्पीनेस दैट इज नीडेड। जब आप खुद की नीड्स को फुलफिल करने लग जाते हो ना, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अट्रैक्ट करने लग जाते हो, अपनी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। जैसे आपको कुछ भी चाहिए तो वो अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो बहुत हुआ, मैंने सारे सीक्रेट खोल दिए हैं यहाँ पे। और आई थिंक इस बात पे आप मेरे को सब्सक्राइब तो करो यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड मैं ऐसे ही काफ़ी सारे सीक्रेट बताती रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है हर एक इंसान के अंदर वो वर्थ होनी चाहिए खुद के लिए। हर एक इंसान खुद के अंदर इनफ फील करना चाहिए और उसे लगना चाहिए कि यार आई एम द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आई एम समथिंग स्पेशल एंड आई एम यूनिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कितनी बारी बोल चुकी हूँ।